आइए अब हम देखते हैं कि आंगनबाड़ी सेंटर के जियो टैगिंग के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आंगनबाड़ी सेंटर के स्थान का प्रकार ग्रामीण या शहरी, लोकेशन ली जाएगी। 3 से 6 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या, जिसमें बालिका, बालक और दिव्यांग बच्चों की संख्या अलग अलग देनी होगी। 0 से 3 वर्ष के कुल नामांकित बच्चों की संख्या, इसमें भी बालिका, बालक और दिव्यांग बच्चों की संख्या अलग अलग नोट करके रखें। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की संख्या। क्या आंगनबाड़ी सेंटर भवनहीन नहीं है? यदि उनका अपना भवन है तो हाँ, और नहीं तो नहीं। यदि नहीं है तो आगे कोई ऑप्शन नहीं आता है, और अगर उनका भवन अपना भवन है तो इसमें और प्रश्न आते हैं, जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र भवन का प्रकार। यदि उनका अपना आंगनबाड़ी सेंटर का भवन अपना है तो वह विभागीय भवन में है, या विद्यालय परिसर में अवस्थित विभागीय भवन में है, या विद्यालय भवन के अतिरिक्त कक्ष में है, पंचायत या अन्य सरकारी भवन में, अथवा किराए के भवन में है। इनमें से आपको जवाब देना होगा। यदि आंगनबाड़ी केंद्र विद्यालय परिसर में संचालित है तो कौन कौन सी सुविधाओं का उपयोग आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? इनमें से शौचालय, यूरिनल, पेयजल हैंडपंप, ग्रुप हैंड वॉशिंग स्टेशन एवं साबुन, रसोई घर, मिड डे मील किचन, मिड डे मील डाइनिंग शेड, जो भी संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जा रहा है उसके बारे में बताना होगा। क्या ग्राम पंचायत विकास योजना में आंगनबाड़ी कायाकल्प का प्रावधान किया गया है? हाँ या नहीं। क्या आंगनबाड़ी में ब्लैक बोर्ड उपलब्ध है? हाँ या नहीं। आंगनबाड़ी में यदि हैं तो उनके फ़ोटो भी लिए जाएंगे। आंगनबाड़ी में कायाकल्प के अंतर्गत किन वित्तीय स्रोतों का प्रयोग हुआ है? ICDS का, या पंचायती राज विभाग का, या शिक्षा विभाग का, DMF, CSR, NGO, या कोई भी नहीं। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में सुरक्षित एवं स्वच्छ पेयजल की समुचित सुविधा है? हाँ या नहीं। यदि नहीं तो इनमें से इंडिया मार्क कोई भी हैंडपम्प नहीं है, उपलब्ध है लेकिन पानी पीने योग्य नहीं है, दूषित है, हैंडपम्प या पेयजल स्रोत क्रियाशील नहीं है, हैंडपम्प का चबूतरा क्षतिग्रस्त है, या जल निकासी नहीं है। इनमें से आपको कोई एक बताना होगा। और यदि है तो परिसर में इंडिया मार्क का सेकंड हैंड पंप है, अथवा परिसर में जल निगम द्वारा पेयजल हेतु पाइप वाटर सप्लाई कनेक्शन है, ये आपको बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में समरसीबल पंप एवं ओवरहेड टैंक के साथ रनिंग वाटर कनेक्शन नल जल आपूर्ति की व्यवस्था है? हाँ अथवा नहीं। यदि हाँ करेंगे तो उसका फ़ोटो लिया जाएगा, नहीं है तो कुछ ऑप्शन आएंगे, इनमें से आपको बताना होगा कि रनिंग वाटर की व्यवस्था नहीं है, समरसीबल पंप खराब है, ओवरहेड टैंक अक्रियाशील क्षतिग्रस्त है, ओवरहेड टैंक से जुड़ी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, आंगनबाड़ी केंद्र में विद्युत आपूर्ति नहीं है। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में एक क्रियाशील बेबी फ्रेंडली शौचालय उपलब्ध है? हाँ कहने पर उसका फ़ोटो लिया जाएगा, और नहीं कहने पर शौचालय नहीं है, शौचालय क्रियाशील नहीं है या क्षतिग्रस्त है, शौचालय है परंतु बेबी फ्रेंडली मानकों के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। क्या शिशुओं के लिए कम से कम एक क्रियाशील बेबी फ्रेंडली यूरिनल उपलब्ध है? हाँ कहने पर आपको उसका फ़ोटो देना होगा, और नाली युक्त यूरिनल की व्यवस्था है। यूरिनल में सुव्यवस्थित रूप से सिरामिक टाइल्स लगे हुए हैं। यूरिनल में निरंतर पर्याप्त रनिंग वाटर उपलब्ध हैं। इनमें से जो भी ऑप्शन हैं वो बताने होंगे। नहीं कहने पर यूरिनल नहीं है, यूरिनल क्रियाशील नहीं है या क्षतिग्रस्त है, यूरिनल है परंतु बेबी फ्रेंडली मानकों के अनुरूप नहीं है। इनमें से जो भी आपको सही लगता है वो आपको जवाब देना होगा। क्या आंगनबाड़ी में क्रियाशील बेबी फ्रेंडली ग्रुप हैंड वॉशिंग यूनिट की सुविधा उपलब्ध है? हाँ कहने पर फ़ोटो लिया जाएगा, और ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिए। इनमें से आपको जवाब देना होगा, और यदि नहीं है तो यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको जवाब देना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता एवं बच्चों तथा रसोई कार्य हेतु साबुन उपलब्ध है?
हाँ तो कितने साबुन उपलब्ध हैं, और नहीं हैं तो क्यों नहीं है, उसका कारण देना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र पर जल एवं स्वच्छता सुविधाओं की निरंतर साफ सफाई के लिए आवश्यक सामग्री जैसे ब्रश, झाड़ू, बाल्टी, मग, पाइप, डिटर्जेंट, डिसइंफेक्टेंट, दस्ताने आदि की सतत उपलब्धता है? हाँ तो वर्णित सभी सामग्री उपलब्ध है या कुछ ही सामग्री उपलब्ध है, और नहीं तो उसका कारण आपको बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी शौचालय, यूरिनल एवं हैंड वॉशिंग यूनिट की नियमित रूप से साफ सफाई की जाती है? हाँ तो किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत के सफाई कर्मी, कार्यकर्ती, सहायिका। आवश्यकता अनुसार सफाई कर्मी को दिहाड़ी पर बुलाया जाता है, और यदि नहीं तो उसका कारण भी बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की रंगाई पुताई हुई है? यदि हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा, और कब हुई, किस विभाग ने करवाया था, यह भी बताना होगा। और यदि नहीं तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की रंगाई पुताई की वर्तमान में क्या स्थिति है? कि बृहद मरम्मत या नवीन रंगाई पुताई की आवश्यकता है, लघु कार्य की आवश्यकता है, अथवा कार्य पूर्ण है, आवश्यकता नहीं है। जो भी आपको इसमें सही लगे ऑप्शन आपको देना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र परिसर एवं कक्षों की दीवारें शैक्षणिक चित्रकारी से सुसज्जित हैं? हाँ तो फोटो देना होगा, और चित्रकारी बाला निर्देशों के अनुकूल की गई है या नहीं। नहीं पर तो चित्रकारी की गई है परंतु बाला निर्देशों के अनुकूल नहीं है। चित्रकारी बेहद पुरानी है और नवीन चित्रकारी की आवश्यकता है। इसमें से जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों के आवागमन हेतु 1:15 अनुपात का अवरोध रहित रेलिंग युक्त रैंप निर्मित है? हाँ अथवा नहीं। हाँ तो उसका फोटो लिया जाएगा। रैंप है परंतु उसके ढलान उपयुक्त नहीं है, रैंप है परंतु रेलिंग युक्त नहीं है, रैंप मानक के अनुसार निर्मित है। इनमें से जो भी ऑप्शन सही है वो देना होगा, और नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है। आंगनबाड़ी के कक्षों में फर्श की स्थिति कैसी है? अच्छी है तो उसका फोटो लिया जाएगा, और इनमें से बताना होगा कि सिरामिक टाइल्स युक्त है, कोटा मार्बल स्टोन युक्त है, अथवा सीमेंट का बना है। खराब है तो फर्श क्षतिग्रस्त है या कच्चा है, आपको ये बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी केंद्र में रसोई घर है? हाँ है तो उसका फोटो लिया जाएगा, और दो ऑप्शन है यहाँ पर। रसोई घर मौजूद है लेकिन क्षतिग्रस्त है, रसोई घर निर्मित है, और नहीं तो रसोई घर नहीं है, आंगनबाड़ी केंद्र अतिरिक्त कक्ष में संचालित है। इसमें से ऑप्शन देना होगा। क्या आंगनबाड़ी के रसोई घर में नल जल आपूर्ति की व्यवस्था है? हाँ कहने पर फोटो लिया जाएगा। निरंतर आपूर्ति है या आपूर्ति बाधित है, इसमें से भी बताना होगा, और नहीं तो यहाँ पर फिर से 3 ऑप्शन आते हैं, इनमें से आपको बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी परिसर पूर्ण रूप से 4 दीवारी एवं मुख्य द्वार से युक्त है? हाँ अथवा नहीं। हाँ कहने पर फोटो लिया जाएगा, और नहीं है तो उसका कारण हमें बताना होगा। क्या आंगनबाड़ी में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है? हाँ तो फोटो लिया जाएगा, और इसमें 2 ऑप्शन हैं, और नहीं तब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको जवाब देना होगा। क्या आंगनबाड़ी के कक्ष में उपयुक्त विद्युत वायरिंग के साथ कम से कम 2 लाइट व 2 पंखे लगे हुए हैं? हाँ तो फोटो लिया जाएगा, और नहीं तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें जवाब देना होगा। अब देखते हैं कि मूलभूत सामग्री से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। मूलभूत सामग्री में है अलमारी, खाद्य सामग्री भंडारण हेतु बर्तन, बच्चों के भोजन करने के बर्तन, बच्चों के बैठने हेतु दरी, चटाई आदि, खिलौने, प्राथमिक उपचार किट, अग्निशमन यंत्र, पाठ्य सामग्री, बच्चों का वजन मापने की मशीन, बड़ों का वजन मापने की मशीन, ग्रोथ रजिस्टर और कचरा पात्र। इन सब सामग्री के लिए प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके विद्यालय में उपलब्ध हैं या नहीं, आपके केंद्र पर या अपर्याप्त मात्रा में है या क्षतिग्रस्त हैं या उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है वो आपको बताना होगा। सभी के लिए यही 4 ऑप्शन इसमें हैं। तो इस प्रकार से ये सब सूचनाएं आपको पहले से ही तैयार करके रखनी है, ताकि जब जियो टैगिंग के समय ARP आपके विद्यालय में पहुंचे तो आपको और ARP को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
धन्यवाद।